नमस्कार। सुर्खियों के बाद बयान की बात। ग्वालियर से बड़ी खबर। मंत्री ओपीएस भदौरिया ने बयान दिया है, क्षत्रिय समाज का राज पूरी पृथ्वी पर होगा। क्षत्रिय किसी भी दल में हो, हम उसका साथ देंगे। बुद्धिजीवी जातियों ने समाज का दुरुपयोग किया, ये वो कह रहे हैं, भदौरिया साहब कह रहे हैं। हमारे समाज को बदनाम किया, साजिश का शिकार बनाया। हमारे समाज के नेताओं को रावण कहा जा रहा है। हमें सचेत रहना होगा। ऐसे लोगों को हमारा समाज जवाब देगा। ग्वालियर चंबल में आज क्षत्रियों का राज है। ग्वालियर क्षत्रिय महासभा का यह दशहरा मिलन समारोह था। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे। उस दौरान भदौरिया ने ये तमाम बातें कही। तो वो संगठन की है। जहां संगठन होता है वहां शक्ति होती है, और जहां शक्ति होती है वहां राजनीति में हमारा हस्तक्षेप बढ़ता है, और जब राजनीति में हमारी हिस्सेदारी बढ़ती है तो हमारा विकास होता है और समाज का कल्याण होता है। मैंने बहुत संक्षेप में ये बात कही है, पर इसको समझने की आप कोशिश करना। पर दुर्भाग्य की बात है कि जो बहुत चतुर कौमें थी, जो बहुत बुद्धिजीवी जातियां थी, बहुत लंबे समय तक हमारे समाज का दुरुपयोग करती रही और हमारे समाज को बदनाम और साजिश का शिकार करती रही। चाहे आप राजनीति के क्षेत्र में देख लें, ग्वालियर चंबल संभाग का जो परिदृश्य है, कहीं न कहीं क्षत्रिय समाज का प्रतिनिधित्व, अस्तित्व बढ़ा है, राजनीति में आपकी हिस्सेदारी बढ़ी है। पर इसके सबके पीछे अगर कोई कारण है तो वो कारण है आपकी संगठन, आपकी ताकत, आपकी क्षमता। और आपकी क्षमता का तो कोई विकल्प नहीं है, केवल उस क्षमता को पहचानने की जरूरत है। और जिस दिन ये समाज अपनी क्षमता को पहचान लेगा, उस दिन ये समाज पूरे पृथ्वी पर राज करेगा। ये मैं इस बात की आपको बताना चाहता हूं। और दुर्भाग्य की बात है कि ये जो आपकी संगठन शक्ति है और ये जो आपकी ताकत है, इसको बहुत सारी कौमें, बहुत सारी जातियां सहन नहीं कर पा रही। वो आपको बदनाम करना चाहती है। हमारे समाज के नेताओं को रावण कहना चाहती है, हमारे समाज के नेताओं को रावण जैसी छवि बनाना चाहती है। हमें इसको सचेत रहना होगा। और मैं आह्वान कर रहा हूं आप लोगों से कि जो हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं को बदनाम करने की कोशिश करेगा, जो हमारे समाज के वरिष्ठ नेताओं की छवि खराब करने की कोशिश करेगा, जो हमारे समाज की छवि करने का कोशिश करेगा, उसके कोई जवाब अगर देगा तो यहाँ बैठे हुए समाज के बुद्धिजीवी वर्ग देगा, समाज का एक एक नौजवान देगा। लेकिन कई वर्षों से रामलीला आप लोग कर रहे हैं, और मैं ये भी जानता हूं कि कई वर्षों से आप अंत में दशहरा के दिन रावण भी मारते हैं। तो पता नहीं क्यों रावण मर नहीं रहा। या तो नाभि नहीं मिल रही, या कोई विभीषण नाभि बताने वाला नहीं मिल रहा, क्योंकि आप निरंतर भगवान राम तीर से एक एक करके सर काटते हैं और वो सर पुनः पुनर्जीवित हो जाते हैं। तो आप लोग प्रण लें कि जितनी भी समाज में बुराइयां हैं। के बयान पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी जातियों को लड़ाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता ने कहा कि भिंड से एक नेता ने क्षत्रियों को रावण की संज्ञा दी थी। वहीं बीजेपी के एक मंत्री ने कहा कि वे पृथ्वी पर राज करेंगे। बीजेपी नेता ऐसे क्यों कर रहे हैं? विभाजन की राजनीति बंद होनी चाहिए, इससे देश को नुकसान है। भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में और विशेषकर मध्य प्रदेश में जातियों को लड़ाने और वर्ग संघर्ष की परिस्थितियों का निर्माण कर रही है। अभी भिंड में एक नेता ने मंच से क्षत्रिय नेताओं को रावण की उपमा दी थी। वहीं पलटकर जो है एक क्षत्रिय मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के चेतावनी दे दी है खुलेआम कि वो पृथ्वी पर राज करेंगे। ये जो है अगड़े को पिछले से लड़वाया जा रहा है, पिछड़े को अगले से लड़वाया जा रहा है। जो है कहीं पर कर्पूरी ठाकुर के नाम पर ओबीसी को गालियां दी जा रही, कहीं पर ओबीसी के नेताओं के माध्यम से जो है सामान्य वर्ग के लोगों को गाली दिलवाई जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये क्यों समाज के अंदर विखंडन फैलाना चाहते हैं? कभी हिंदू की बात करते हैं और फिर जातियों पर घुस जाते हैं। ये है कभी जो है समाज की बात, सबके विकास की बात करते हैं और फिर कहीं जातियों में घुस जाते हैं। ये विघ्न और विभाजन की राजनीति भारतीय जनता पार्टी बंद करे। इससे देश का नुकसान है, प्रदेश का नुकसान है, और ये राजनीति घातक है।
भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो नेता हैं समझदार एक आध दो, उन्हें जो है इस पर बंद